हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल लॉजिक फैमिली के बेसिक्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनको डिफाइन किया जाता है, और फिर इसके बाद इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फैन इन, फैन आउट, प्रोपगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, नॉइस मार्जिन, इन सबको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, फाइंड किया जाता है और लिखा जाता है एग्जाम में। राइट। तो देखिए, पहले समझते हैं कि डिजिटल लॉजिक फैमिली क्या होती है। जनरली हम डिजिटल सर्किट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लॉजिक ऑपरेशन। ठीक। जैसे हमने बोल दिया कि भाई ये जो डिजिटल सर्किट है, ये एडर का है, ये सब्ट्रैक्टर का है, ये मल्टीप्लेक्सर है, ये डीमल्टीप्लेक्सर है, ये फ्लिप फ्लॉप है, ये रजिस्टर है, या ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि हम किस तरीके की सर्किट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर डिवाइस में। तो उसके बेसिस पे भी उसको कैटेगराइज किया जाता है। इसी सर्किट टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं और डिजिटल लॉजिक फैमिली। ठीक। तो ये सर्किट टेक्नोलॉजी होती क्या है कि हमें पता है कि भाई किसी भी सर्किट को हम डिजाइन करेंगे, डिजिटल सर्किट को, तो उसमें जो उसका बेसिक होता है वो क्या होता है कि वो नैंड गेट है या नॉर गेट है, या नॉट गेट या इन्वर्टर गेट है। क्योंकि आपको पता है कि भाई नैंड और नॉर क्या है, यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। इनकी हेल्प से आप एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट सब बना सकते हैं। और इन सब लॉजिक गेट की हेल्प से ही हम कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसे एडर, सबट्रैक्टर, मल्टीप्लायर और कोड कन्वर्टर या सीक्वेंशियल सर्किट्स हम डिजाइन करते हैं। तो बेसिक क्या हो गया, जो बेस है वो क्या हो गया, नैंड गेट, नॉर गेट और इन्वर्टर मीन्स नॉट गेट। ये मॉस या सी मॉस टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज होता है, वहां पे बेस क्या है, एक इन्वर्टर। तो हम किसी भी सर्किट में नैंड गेट को किस तरीके से बना रहे हैं, क्या क्या उसमें यूज हो रहा है। ठीक है। हम देखो नैंड गेट को एक बोले तो डायोड हो गया, या बीजेटी हो गया, या मॉसफेट हो गया। ठीक है। या कोई और सर्किट एलिमेंट हो गया, रजिस्टर हो गया, उनकी हेल्प से बना सकते हैं। तो कहीं कुछ यूज हो रहा है, कहीं पे कुछ यूज हो रहा है, कहीं पे किस तरीके से अलग तरीके से डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो बेसिक सर्किट को, नैंड गेट के या नॉर गेट के बेसिक सर्किट को किस तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बेसिस पे ही हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि भाई ये आरटीएल लॉजिक फैमिली है, ये टीटीएल है, ये डीटीएल है, ये ईसीएल है, ये मॉस है, या कोई और है। ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़ा होता है। ठीक है। तो कपड़े को हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई ये सूती है, ये रेशमी है, ये कॉटन है, या सिल्क है, या कोई और तरीके का है। तो उसमें जो बेसिक होता है वो क्या होता है, फैब्रिक उसका। ठीक है ना। तो जो काम फैब्रिक का है कपड़े में, ठीक है ना, वही काम होता है नैंड गेट का या नॉर गेट का। ये बेसिक है। ठीक है ना। और इन बेसिक सर्किट्स को, इस बेसिक गेट को किस तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है ना, उसी पे डिपेंड करता है कि हम किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सिंपल। ठीक। तो मैनी डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज ऑफ डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। और इस तरीके से हमने कई सारी लॉजिक फैमिली इंट्रोड्यूस की। तो मतलब हर एक लॉजिक फैमिली में अलग तरीके से क्या होता है, नैंड गेट बनाते हैं, या हम नॉर गेट बनाते हैं, जो भी उसका बेसिक सर्किट होगा उसको। ठीक है। तो जैसे हमारे पास कई तरीके की लॉजिक फैमिली हो गई, जैसे आरटीएल हो गई, डीटीएल, टीटीएल, ईसीएल, मॉस और सीमॉस। तो आरटीएल का फुल फॉर्म रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये जो है लॉजिक फैमिली, सबसे पहली लॉजिक फैमिली, सबसे पुरानी लॉजिक फैमिली है जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुई और जिसका हम कॉमर्शियली यूज कर पाए। ठीक। अच्छा, बाकी लॉजिक फैमिली में देखा जाए तो इन सब में सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट है, वो क्या है, वो है ईसीएल लॉजिक फैमिली। मतलब आपको अगर कोई ऐसा डिजिटल सर्किट तैयार करना जो बहुत स्पीड से काम करे भाई, ठीक है, तो आप उस केस में ये टेक्नोलॉजी यूज करोगे, ईसीएल वाली, एमीटर कपल्ड लॉजिक। ठीक है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई सबसे ज्यादा ये पावर कंज्यूम करता है। ठीक है ना, पावर डिसिपेशन सबसे ज्यादा इसी में होता है। ठीक है। तो भैया इससे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सर्किट में आपको पावर कम से कम यूटिलाइज करनी हो, ठीक है ना, उस केस में आप क्या यूज करोगे, सीमॉस। सीमॉस में लोएस्ट पावर यूज होती है
कि एक गेट को ऑपरेट करने के लिए सबसे कम जो पावर रिक्वायर्ड होती है किसी भी लॉजिक फैमिली में, हम देखें तो सबसे कम कहाँ होती है, सीमॉस के केस में। ठीक है। और सबसे अगर कॉम्पैक्ट डिजाइनिंग करनी हो कि आपको एक छोटी सी चिप में हजारों लाखों ट्रांजिस्टर या फिर गेट्स को फैब्रिकेट करना हो, तो उस केस में हम मॉस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है ना। जहाँ पे पैकेज डेंसिटी हमें हाईएस्ट करनी है, वहाँ पे मॉस का हम यूज करेंगे। ठीक है। और जनरली हम लेकिन यूज करते हैं टीटीएल। टीटीएल में क्या है कि भाई ये मीडियम क्लास का है, कि ये न तो सबसे फास्ट होता है, न सबसे स्लोएस्ट होता है, न बहुत ज्यादा पावर खाता है। ठीक है। ये मतलब बीच का है, बीच का इन द सेंस कि सही है, ठीक ठाक है ये बंदा। ठीक है। सब तरीके की क्वालिटीज हैं, ऑलराउंडर टाइप का है ये। ठीक। तो इस तरीके से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक सर्किट, की आपने उसमें भाई बीजेटी यूज किया हुआ है या फैट यूज किया हुआ है, हम सारी लॉजिक फैमिलीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि बीजेटी बाईपोलर लॉजिक फैमिली कौन सी है, तो बाईपोलर लॉजिक फैमिली जिसमें बीजेटी यूज हो। ठीक है। बीजेटी यूज हो तो बीजेटी कहाँ कहाँ यूज होता है, स्टार्टिंग की चार लॉजिक फैमिली जो है आपके पास, वो बीजेटी यूज करती हैं इन द बेसिक सर्किट। बेसिक सर्किट कौन सा, नैंड गेट और नॉर गेट वाला। तो ये तो चली गई कहाँ पे, बीजेटी या फिर बाईपोलर लॉजिक फैमिली इनको हम बोलते हैं। ठीक। इसके अलावा जो रिमेनिंग दो हैं, मॉस और सीमॉस, यहाँ पे हम फैट का यूज करते हैं। ठीक। तो इसके लिए इनको बोल दिया यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब कि भाई मेजोरिटी कैरियर की वजह से ही करंट फ्लो करता है। ठीक। और जबकि बीजेटी में क्या होता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है। ठीक। इसके बाद ये जो पॉइंट है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि सीमॉस और मॉस क्या है, यूनिपोलर डिजिटल लॉजिक फैमिली है। जबकि रिमेनिंग फोर क्या है, वो आपके पास बाईपोलर लॉजिक फैमिली है, बिकॉज ये यूज करती हैं बीजेटी। ठीक। तो इन सब पॉइंट की हेल्प से आप डिजिटल लॉजिक फैमिली के बारे में बता सकते हैं। अब आते हैं कि भाई इनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो लॉजिक फैमिली है, फैमिली में मतलब कि हमने भाई डिवाइड किया है सब सर्किट्स को लॉजिक फैमिली में, तो कुछ एक इनके गुण रहे होंगे, कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही होंगी। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे आपके पास हो गया फैन आउट, फैन इन, प्रोपोगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, नॉइस मार्जिन। ठीक। तो इन करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही हम एक दूसरे फैमिली को कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसी डिजिटल लॉजिक फैमिलीज आर यूजली कंपेयर्ड, ठीक है ना, बाय एनालाइजिंग द सर्किट ऑफ द बेसिक गेट। तो बेसिक गेट जो है, नैंड गेट या नॉर गेट, उसके जो बेसिक सर्किट को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। और उसी के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज को। ठीक है। और जो पैरामीटर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, ठीक, या इवेल्युएट करते हैं, वो क्या है, यही सब फैन आउट फैन इन। ठीक। जैसे इंसान है, ठीक है ना, कोई बंदा है, तो उसको हम कंपेयर करते हैं कि भाई हाइट के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि ये भाई लंबा है, ये भाई बौना है। ठीक है। और या कलर के बेसिस पे ये भाई गोरा है, ये भाई काला है। ठीक है। या अकल के बेसिस पे ये मंद बुद्धि है, ये बहुत तेज है। ठीक। तो उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये। अब इनको हम देखते हैं वन बाय वन कि ये होती क्या है। देखिए, फैन आउट क्या होता है, ये एक नंबर होता है। और वो नंबर किसका होता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट्स विच कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ गेट। मतलब कि आपके पास अगर कोई नैंड गेट है, तो इस गेट के आउटपुट को आप कितने इनपुट से कनेक्ट कर सकते हो, सेम गेट्स के कितने इनपुट से कनेक्ट कर सकते हो, उसी को बोलते हैं फैन आउट। ठीक है। लेकिन भाई इसमें कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि इससे सर्किट का जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो डिग्रेड नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज फैन आउट ऑफ अ गेट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड लोड्स। अभी वो क्लियर हो जाएगा, स्टैंडर्ड लोड्स का मतलब क्या है, दैट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ अ गेट विदाउट डिग्रेडिंग इट्स अ नॉर्मल ऑपरेशन। तो ये मेन पॉइंट है कि बिना जो नॉर्मल ऑपरेशन में डिग्रेडेशन के आप कितने इनपुट्स को कनेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आपके पास ये एक गेट है, इसके आउटपुट से आपने दो इनपुट्स को
दो गेट्स के इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब जब सर्किट अगर यहाँ पे हाई लॉजिक ऐप दे रहा है, ठीक है ना, तो ये कैसे काम करेगा, ये एज अ सोर्स काम करेगा, ठीक है ना। सोर्स मतलब कि ये करंट को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, आई का मतलब करंट, ओ का मतलब आउटपुट, ठीक है ना, आउटपुट टर्मिनल की बात कर रहे हैं। और एच का मतलब जब ये हाई है तो ये सोर्स की तरह काम करेगा और ये करंट को सप्लाई करेगा। करंट को कहाँ सप्लाई करेगा, टू द इनपुट्स ऑफ द अदर गेट, अदर गेट्स के इनपुट पे। ठीक, तो यहाँ पे आई आई एच का मतलब क्या है, आई मतलब करंट, आई मीन्स इनपुट, और एच का मतलब जब ये हाई है। तो कहने का मतलब जब ये हाई होगा तो लेट सपोज कि ये 5 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। और किसी एक गेट के इनपुट पे अगर हमें हाई अप्लाई करना है, हाई लॉजिक अप्लाई करना है, तो उसके लिए सपोज हमें 1 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से हम केवल और केवल 5 गेट्स को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर सपोज आपने 10 गेट्स को कनेक्ट कर दिया तो सब में कितना करंट जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर, तो 0.5 तो इनसफिशियंट करंट होगा। क्योंकि हमें इनपुट्स को डिराइव करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या है, 1 मिली एम्पियर का करंट चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कहने का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में क्या है, इन्वर्टर है या सपोज जनरेटर है, तो जनरेटर से आप एक लिमिटेड लोड्स को ही ऑपरेट करा सकते हो, ठीक है ना। आप ऐसा तो है नहीं कि एक जनरेटर से पूरे मोहल्ले की बिजली आप दे पाओ, ठीक है ना। जितने सबके घरों में अप्लायंसेस सब ऑन कर पाओ, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक आपके पास क्या हो जाएगी, एक नंबर हो जाएगा कि भाई इतने अप्लायंसेस को आप क्या है सप्लाई प्रोवाइड करा सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इस तरीके से ये तो हो गया हाई लेवल के लिए। इसी तरीके से लो लेवल आउटपुट, जब यहाँ पे एंड गेट, नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, लो लॉजिक जीरो, तब ये सिंक की तरह काम करेगा। सिंक की काम करेगा मतलब कि ये करंट यहाँ पे, मैक्सिमम करंट यहाँ पे क्या होगी, आएगी। पहले जा रही थी, अब ये क्या है, यहाँ पे करंट आएगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि जब लॉजिक लो होगा तो एक गेट के इनपुट से कितना करंट जाता है, ठीक है ना। अगेन वही चीज है, लेट सपोज कि आपके पास कितना है कि सपोज यहाँ से जा रहा है 1 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम करंट जो ये बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है ना, एट दिस टर्मिनल, लेट सपोज क्या है, वो है 7 मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आप केवल और केवल 7 गेट्स को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज आपने 10 गेट्स को कनेक्ट कर दिया तो 10 के करस्पॉन्डिंग 10 मिली एम्पियर करंट जाएगा, लेकिन ये हैंडल कर सकता है केवल 7 मिली एम्पियर करंट। तो ये डिवाइस क्या है, सही से वर्क नहीं कर पाएगी, ऑपरेट नहीं कर पाएगी, बर्नआउट हो जाएगा ये वाला गेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, राइट। तो इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि टीटीएल गेट्स में, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टीटीएल में जो आई ओ एच होता है, लेट सपोज क्या है 400 मिली एम्पियर, और आई आई एच की वैल्यू क्या है 40 माइक्रो एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से जो इसका रेशियो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने 5 वैल्यू निकाली थी, 5 कैसे निकाली, 5 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 मिली एम्पियर, तो 5 वैल्यू आ गई। इसी तरीके से 400 डिवाइडेड बाई 40, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ठीक, ये तो हो गया जब हाई लेवल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से जब लो लेवल पे होगा आउटपुट, तो इस केस में आई ओ एल की वैल्यू है 16 मिली एम्पियर और आई आई एल की वैल्यू है 1.6। तो अगेन यहाँ पे हम आई ओ एल को डिवाइड कर देंगे आई आई एल से, तो आपके पास आ जाएगा अगेन यहाँ पे 10। हो सकता है कि ये डिफर वैल्यू आए, ठीक है, बट टी टी एल, स्टैंडर्ड टी टी एल गेट के लिए ये वैल्यू दोनों के आ जाती है सेम। अब सेम आ जाएंगी तो मतलब हम कोई सी भी वैल्यू ले लें, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, फैन आउट। ठीक, अगर यहाँ पे लेट सपोज अगर डिफरेंट वैल्यू आती, एक की वैल्यू आ गई 10, एक की वैल्यू आ गई 8, ठीक है, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एज अ फैन आउट। ठीक, तो ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है, द फैन आउट ऑफ अ गेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रेशियो आई ओ एच डिवाइडेड बाई आई आई एच और आई ओ एल डिवाइडेड बाई आई आई एल, विच एवर इज स्मॉलर। ठीक, तो कुल मिला के ये कहानी होती है इसकी, राइट। तो टी टी एल लॉजिक फैमिली के लिए फैन आउट की वैल्यू क्या होती है, 10। वो हमने इस तरीके से फाइंड की। ये तो सर्किट के जो आपने एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये वैल्यूज़ एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे फैन आउट डिसाइड किया कि भाई आप 10 गेट्स को कनेक्ट कर पाओगे मैक्सिमम एक गेट के आउटपुट से, राइट। इसी तरीके से फैन इन, फैन इन का मतलब क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स अवेलेबल इन अ गेट
जैसे आपने लैब में देखा होगा कि कोई जो एंड गेट है वो 2 इनपुट एंड गेट है, कोई आपके पास जो एंड गेट है वो हो सकता है कि 3 इनपुट हो या 4 इनपुट हो। तो इसके लिए फैन इन क्या हो जाएगा 4, इसके लिए फैन इन क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इनपुट्स लाइंस कितनी है किसी एक गेट में, बेसिक सर्किट में, मतलब नैंड के या नॉर के, तो उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ फैन इन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रोपोगेशन डिले। तो प्रोपोगेशन डिले क्या है? द प्रोपोगेशन डिले इज ऑफ अ गेट इज द एवरेज ट्रांजिशन टाइम। एवरेज ट्रांजिशन टाइम क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक है एवरेज और एक है ट्रांजिशन टाइम। ठीक। फॉर द सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट व्हेन द बाइनरी इनपुट सिग्नल चेंज, मतलब कहने का कि जब आप इनपुट सिग्नल को चेंज करोगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट भी चेंज होगा। लेकिन तुरंत तो आउटपुट चेंज नहीं होगा भाई, कुछ ना कुछ तो टाइम जो है वो डिवाइस लेगी उस सिग्नल को प्रोसेस कराने में। ठीक है, तो उसी पे डिपेंड करता है ये प्रोपोगेशन डिले टाइम। ठीक। अब प्रोपोगेशन डिले टाइम को मेजर करने के लिए आप यूनिट यूज करते हो नैनो सेकेंड। ठीक है। तो नैनो सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड क्या होता है? 10⁻⁹ ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड यूनिट की भाई हम प्रोपोगेशन डिले को हमेशा नैनो सेकेंड में ही डिफाइन करते हैं, राइट। अब क्या है कि जैसे सिग्नल, द सिग्नल्स थ्रू अ गेट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू प्रोपोगेट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। ये मैंने बताया कि भाई आपके पास कोई अगर एंड गेट है या नॉर गेट है या नैंड गेट है, तो यहाँ पे आपने इनपुट दिया, ठीक है ना, 1 0। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आ रहा है क्या 0। अब सपोज आपने इस इनपुट को चेंज कर दिया, 0 से क्या कर दिया 1। ठीक। तो 1 1 1 1 के बेसिस पे पहले आउटपुट क्या आ रहा था? पहले 1 आ रहा था, राइट। अब यहाँ पे 1 1 के केस में आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। ठीक। दोनों 1 है तो अगर एंड होता तो 1 आता, अब होगा 0। तो ये जो 1 से 0 चेंज हो रहा है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो जैसे इनपुट पे चेंज किया तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो प्रोसेस होगा इसके अंदर जो सर्किट है उसके थ्रू सिग्नल, और फिर उसके बाद चेंज होगा। ठीक। तो उसी को हम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग क्या है वो भी क्लियर हो जाएगा। अब इसको डायग्राम की तरह की हेल्प से समझ लेते हैं कि प्रोपोगेशन डिले को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो लेट सपोज आपके पास कोई एक नॉट गेट है या इन्वर्टर है। ठीक। आपने स्टार्टिंग में अप्लाई किया क्या 0, आउटपुट आ रहा है आपके पास 1, कोई दिक्कत नहीं। आपने स्टार्टिंग में दिया क्या 0, आउटपुट आ रहा है आपके पास 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया कि भाई हमें इसके इनपुट को सपोज आपने चेंज करना है, तो आपने इसके इनपुट को चेंज कर दिया। अब आपने क्या दे दिया यहाँ पे 0 से इसका इनपुट चेंज कर दिया 1। तो भाई तुरंत इनपुट चेंज नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है ना, इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे इसने एक ट्रांजिशन लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू 1 सेटल हुई। तो एक थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, राइट। तो ये एब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं होता, इस तरीके का स्लोप होता है। ठीक। अब जब आपने इनपुट को चेंज कर दिया तो आउटपुट भी चेंज होगा 1 से 0। तो भाई यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना। अब इसको जब मालूम पड़ा, ठीक है ना, सिग्नल प्रोसेस हो गया, अब इसकी वैल्यू भी अब्रप्ट चेंज नहीं होगी, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो गई 0। ठीक। अब अगर आइडियल केस होता तो देखिए इनपुट में इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो आउटपुट में क्या है कि इस तरीके से चेंज हो जाता, ठीक है ना, अगर ये स्लोप यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। तो इसी के टाइम को हम बोलते हैं, बीच के टाइम को बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। ठीक है ना। आपने इनपुट तो यहाँ पे चेंज कर दिया, तो लेकिन आउटपुट जो है कुछ टाइम के बाद चेंज हुआ, तो इस जो टाइम गैप को आपने क्या बोल दिया, प्रोपोगेशन डिले। लेकिन यहाँ पे स्लोप की बात कर रहे हैं हम, तो स्लोप में कौन सा पॉइंट हम लेंगे, कंसीडर करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज कस्टमरी टू मेजर द टाइम बिटवीन द 50% पॉइंट, ठीक है ना, ऑन द इनपुट एंड आउटपुट ट्रांजिशन। जहां इनपुट ट्रांजिशन और आउटपुट ट्रांजिशन हो रहा है, इसका 50% वाला पॉइंट लेंगे, मतलब कि ना ये लेंगे ना ये लेंगे, इन दोनों के बीच का, मतलब कि ये वाला पॉइंट लेंगे। तो यहां से आपने एक लाइन खींच दी, इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने लाइन खींच दी। तो ये जो टाइम निकल के आया, क्योंकि ये क्या है, टाइम एक्सिस यहाँ पे लिखा भी है, देखिए टाइम। ठीक। तो ये जो टाइम गैप निकल के आया इसी को क्या बोलेंगे, प्रोपोगेशन डिले। कैसे लिखेंगे, टीपी मतलब प्रोपोगेशन डिले। ठीक है। अब ये कब है, जब ये आउटपुट 1 से 0 चेंज हो रहा है, तो हाई टू लो ट्रांजिशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी तरीके से जब ये 0 है, ठीक है ना, जब इनपुट क्या आपके पास 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास 0।
ठीक है, अब आपने इसको चेंज कर दिया तो अगेन इट विल टेक सम टाइम। तो 1 से 0 कर दिया आपने इनपुट, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका, इस स्लोप का 50% पॉइंट ले लिया आपने, यहाँ पे इस स्लोप का आपने 50% पॉइंट ले लिया। दोनों के बीच का जो टाइम होगा उसको बोलेंगे टीपी। और यहाँ पे क्योंकि लो टू हाई वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ पे लो टू हाई लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आ गई, एक टीपी एच एल और एक आ गया टीपी एल एच। ठीक है, अब हो सकता है भाई कि ये दोनों की वैल्यू थोड़ी सी डिफर करे। ठीक है ना, ये कुछ है, ये कुछ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अब हम कौन सा टाइम लें, तो हम क्या करते हैं कि भाई इन ना तुम्हारी सुनेंगे ना तुम्हारी सुनेंगे, हम दोनों को एवरेज करके हम प्रोपोगेशन डिले डिफाइन कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने वही किया है। प्रोपोगेशन डिले क्या है, इन दोनों टाइम इंटरवल्स का हमने क्या ले लिया, एवरेज। ये दो हैं तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, इसी को हमने प्रोपोगेशन डिले बोल दिया। अब देखिए ये पावर डिसिपेशन क्या होता है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक पावर रिक्वायर्ड होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड होती है फॉर इट्स ऑपरेशन और फॉर टू ऑपरेट। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो कोई इंसान भी है तो उसे भी कोई काम कर रहा है वो, तो उसके लिए पावर उसको रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिवाइस है उसको पावर तो चाहिए। ठीक, द पावर डिसिपेशन इज अ पैरामीटर एक्सप्रेस्ड इन मिलीवॉट। अब पावर डिसिपेशन को हमेशा हम मिलीवॉट में ही एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इट रिप्रेजेंट्स क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट ऑफ पावर नीडेड बाय अ गेट। तो एक सिंगल गेट, नैंड गेट या नॉर गेट, कितनी पावर खा रहा है, कितनी पावर उसको रिक्वायर्ड है उसको ऑपरेट करने के लिए, उसी को हम पावर डिसिपेशन कहते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। राइट, तो आपको पता है पावर क्या होती है, पी इज इक्वल्स टू होता है वी आई। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको पावर डिसिपेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा हम एवरेज पावर डिसिपेशन की बात करेंगे। ठीक, तो एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होगा, वीसीसी मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई दी आपने गेट को। ठीक है, आपको पता है कि लैब में आपने यूज़ किया होगा, कोई भी अगर आईसी आप यूज़ कर रहे हैं 7400 वगैरह या कोई भी और आईसी, तो प्लस 5 वोल्ट की पावर सप्लाई आपको रिक्वायर्ड होती है। तो वीसीसी मतलब 5 वोल्ट इनटू आईसीसी एवरेज, आईसीसी मतलब कि करंट, ठीक, कलेक्टर दूर जा रहा है। और एवरेज का मतलब यहाँ पे एवरेज क्यों लिखा है हमने, क्योंकि देखिए आपके पास कोई अगर नैंड गेट है तो कभी तो ये ऑन होगा कभी ये ऑफ होगा। तो जब ये ऑफ है तब ये कितना करंट ले रहा है, कितना करंट खा रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे आई सी सी ऑफ। ठीक है, और जब ये डिवाइस ऑन है, जब ये तुम्हारा क्या है, हाई लॉजिक पे है, तब ये कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, तो आई सी सी ऑन। तो दो अलग अलग करंट की वैल्यू आ गई, जब डिवाइस ऑफ है, जब गेट ऑफ है और जब गेट ऑन है। तो इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज हम ले लेते हैं, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और ये लिखा भी है इन फॉर्मूला अब द एवरेज करंट इज आई सी सी एच प्लस आई सी सी एल। जब हाई लॉजिक पे है, जब ये लो लॉजिक पे है, ठीक है ना, तब कितना करंट ले रहा है, डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। नाउ द लास्ट पैरामीटर इज नॉइस मार्जिन। नॉइस मार्जिन क्या है कि भाई मैक्सिमम नॉइस सिग्नल दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द गेट। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भाई जैसे कोई भी एक इंसान है, ठीक है, तो उसकी एक इम्यूनिटी होती है कि भाई वायरसेस से वो कितना लड़ सकता है। ठीक है, कितना वो वायरसेस को झेल सकता है। अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो उसको मतलब कि ज़्यादा वायरसेस अटैक करके उसको बीमार नहीं कर सकते। उसी तरीके से यहाँ पे नॉइस मार्जिन मतलब कि सर्किट जो है, जो हमारा गेट है, वो नॉइस के खिलाफ कितना इम्यून है। ठीक है ना, उसी को हम बोलते हैं नॉइस मार्जिन। ठीक, और दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द गेट फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ वोल्ट्स। वोल्ट्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। इट इज द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी एडेड टू द इनपुट सिग्नल that does not cause an undesirable change in the circuit output। मतलब कि किसी गेट के इनपुट पे हम कितना नॉइज सिग्नल ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, जो कि सर्किट के नॉर्मल ऑपरेशन को अफेक्ट ना करे, उसी को हम नॉइस मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, अभी इस डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि आपने कोई एक सर्किट डिज़ाइन किया, कोई आपने बेसिक सर्किट नैंड गेट का बनाया, ठीक है ना।
अब आपको पता है कि जब ये हाई होगा, ठीक है ना, तो इस पे कुछ वोल्टेज आएगा, और जब लो होगा तब इस पे 0 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो आप एक्सपेक्ट करते हो 5 वोल्ट पे लॉजिक 1 आएगा, ठीक है ना, और 0 वोल्ट पे लॉजिक क्या आएगा, 0 मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप एक लिमिट डिसाइड करते हो कि हमेशा 5 वोल्ट नहीं आएगा। मीन्स कि ये 5 वोल्ट हो गया, ये 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ पे सपोज ये क्या हो गया, 4.5 वोल्ट। मीन्स कि आप यहाँ पे 4.6 वोल्ट आ रहा है या 4.7 वोल्ट आ रहा है, उसको भी क्या लॉजिक 1 कंसीडर करोगे, हाई लॉजिक कंसीडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे गैप हो गया कितना, 0.5 वोल्ट। इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब कि एग्जैक्ट हमेशा नहीं आपको यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, हो सकता है 4.8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, या हो सकता है 4.7 वोल्ट मिलेगा, तो वो भी लॉजिक 1 की तरह ही काम करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे लेट सपोज कि इसकी वैल्यू होगी 0.6 वोल्ट। तो यहाँ 0.6 का मतलब है कि अगर आपके पास इसके आउटपुट पे नैंड गेट के आउटपुट पे अगर 0.2 वोल्ट मिल रहा है, 0.4 वोल्ट मिल रहा है, या 0.45 मिल रहा है, तो उसको भी लॉजिक 0 ही कंसीडर करेंगे, लो लॉजिक उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगा दी कि वी ओ एच, इसको बोल दिया वी ओ एच 4.5 को, और यहाँ पे क्या है वी ओ एल। तो वी मतलब वोल्टेज, ओ मतलब आउटपुट की टर्मिनल की बात कर रहे हैं, एच मतलब कि हाई के लिए, और वी ओ एल मतलब कि लो के लिए। तो ये तो हो गया कि ये इसके आउटपुट पे इतना अगर वोल्टेज आएगा तो हम इस तरीके से लॉजिक कंसीडर करेंगे, ठीक। अच्छा, अब इस गेट के आउटपुट को आपको क्या करना होगा कि किसी और गेट के इनपुट पे कनेक्ट करना होगा, ठीक। लेट सपोज ये आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हो सकता है ना कि भाई यहाँ पे कोई नॉइज सिग्नल आ जाए, ठीक है। नॉइज सिग्नल आ जाए तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 4.6 है या 4.7 है, वो चेंज हो जाएगी, ठीक। तो आप क्या बोलते हैं कि भाई अगर सर्किट को सही से ऑपरेट कराना है, ठीक है, तो आप इनपुट के लिए डिफाइन करोगे, ठीक है ना, मतलब कि किसी किसी गेट के इनपुट पे किसी गेट के इनपुट पे यहाँ तक अगर कोई वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि वी सी 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 वी सी सी से लेके वी आई एच के बीच में कोई भी वोल्टेज आ रहा है, तो उसको हम लॉजिक 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। और अगर 0 से लेके वी आई एल के बीच में कोई वोल्टेज आ रहा है, तो उसको हम लॉजिक 0 या लो लॉजिक कंसीडर करेंगे। तो लो लॉजिक के मतलब एल, और यहाँ पे हाई लॉजिक के लिए मतलब एच, आई का मतलब इनपुट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई ये डिसाइड हुआ कि भाई यहाँ पे ये जो वी आई एच है, वी आई एच हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू वी ओ एच। तो वी आई एच ऑलवेज लेस देन वी ओ एच, तभी आपका सर्किट अच्छे से वर्क कर पाएगा, तभी आप उसमें नॉइज मार्जिन मतलब कुछ ही नॉइज सिग्नल को टॉलरेट कर पाओगे, कहने का मतलब, ठीक है। इसी तरीके से ये जो वी आई एल है, ये वी ओ एल से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, वी ओ एल। तो मैंने लिखा भी है कि नॉइज मार्जिन is the difference of VOH minus VIH and और VIL माइनस VOH, मतलब इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस को बोलते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई नॉइज सिग्नल एडअप होके आता है, सपोज ये आपके पास नॉइज ऐड होगी, लेट सपोज कि स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 4.6 वोल्ट, ठीक। अब नॉइज वोल्टेज इसमें आ गया, नॉइज वोल्टेज मान को चलो कि अगर 0.3 वोल्ट का है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस 0.3 वोल्ट हो सकता है, या 4.6 वोल्ट माइनस 0.3 वोल्ट हो सकता है। तो 0.3 वोल्ट जब एडअप होगा तो ये तो 4.9 है, तो इसमें तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना, 9 वोल्ट। लेकिन जब 4.6 माइनस 0.3 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.3 वोल्ट। अगर आप यही लॉजिक लेके चलेंगे तो इस केस में ये 4.3 क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि सर्किट यहाँ पे इसको लॉजिक 1 या लॉजिक 0 की तरह ट्रीट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने वी आई एच को डिफाइन कर दिया कि ये क्या है, 4.1 वोल्ट, ठीक है, तो भाई यहाँ तक क्योंकि ये 4.3 इस रेंज में ही आ रहा है, तो यहाँ पे वो लॉजिक 1 ही इसको कंसीडर करेगा और सही से ऑपरेट करेगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको अगर ये 4.5 है तो 4.1 तक
आपको अलाउ करना पड़ेगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, 4.1 तक भी वोल्टेज आ रहा है तब भी हम उसको लॉजिक 1 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो नॉइस मार्जिन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.4 का। कैसे पता किया, 4.5 माइनस 4.1। तो इसीलिए ये VOH हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू VIH। इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे कि वो हाई स्टेट के लिए नॉइस मार्जिन है। इसी तरीके से हमारे पास लो स्टेट के लिए भी नॉइस मार्जिन हो जाएगा। हम यहाँ पे 4.6 जैसे 0.6 डिफाइन किए हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 1.2 वोल्ट तक मान लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉइस मार्जिन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.6 का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 1.2 माइनस 0.6 वोल्ट। तो 0.6 वोल्ट क्या हो जाएगा, नॉइस मार्जिन। अब हो सकता है इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो, यहाँ पे जैसे 0.4 आ रहा है, यहाँ पे 0.6 आ रहा है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको ही हम कंसीडर करेंगे एज अ नॉइस मार्जिन। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द नॉइस मार्जिन इज द डिफरेंस ऑफ VOH माइनस VIL और VIL माइनस VOL, ठीक है ना, विच एवर इज स्मॉल। जैसे इस केस में 0.4 हम नॉइस मार्जिन लेके चलेंगे। ठीक, द टू कंपनसेट फॉर एनी नॉइस मार्जिन, ठीक है ना, एनी नॉइस सिग्नल, द सर्किट मस्ट बी डिजाइंड इन सच अ वे, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको बताया कि VIL हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। ये वाला जो लेबल है, ये वाला जो लेबल है, ये वाली जो वैल्यू है, इट शुड बी ग्रेटर देन VOL, ठीक है। और इसी तरीके से VOH शुड बी ग्रेटर देन VIH, ठीक है ना। VOH ये वाला जो है वोल्टेज हमेशा ग्रेटर होना चाहिए VIH से, तभी हम उसमें नॉइस सिग्नल को टॉलरेट कर पाएंगे, राइट।